बनाओ फ्लोरीन का, सेम वही बनेगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने मिटा दिया। और बनाते बनाते इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। भर दो इलेक्ट्रॉन, इधर 9, इधर भी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 18 बिल्कुल बीच में भर दीजिए फ्रंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बॉन्ड नंबर क्या आया इसका? हाफ NB माइनस Na। सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। बॉन्डिंग में तो 10 ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग में देख लो, 2 2 4 2 6 और 2 8। सिंगल बॉन्ड। ठीक है। प्रतिचुंबकीय है अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय। F2 माइनस का कैसे बनाओगे? एक मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो सिखा। एक बार फ्लोरीन, एक बार F माइनस कर देना। समझ गए? यानी कि किसी भी एग्जाम्पल में ये नहीं होना चाहिए कि मैडम H प्लस पूछ लिया है, मानो उसने H प्लस पूछ लिया है, H2 प्लस पूछ लिया, मान लो H2 प्लस। तो सबसे पहले मैं इसीलिए इसको बताया है कि पहले ब्रेक करना सीख लेना अणु को, जिससे गलतियां नहीं होंगी। एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन पर प्लस लग जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे 100% पता है, 1s1 होता है। इसका 1s1 होना चाहिए था, लेकिन एक प्लस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब ये तो 0 ही रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें बहुत, यही पेपर में पूछता है। H प्लस का पूछ लिया, बेरिलियम प्लस का पूछ लिया, है ना, माइनस का पूछ लिया। तो ऑक्सीजन के इसलिए सारे एग्जाम्पल्स मैंने अपने हाथों से करा दिए हैं कि कोई गलती ना हो। हर तरीके का एग्जाम्पल करा दिया, इसके अलावा कुछ और पूछता नहीं है, तो ध्यान रखना। बना दोगे, कोई प्लस से रिलेटेड आ जाए, कोई माइनस से रिलेटेड आ जाए, -2 से रिलेटेड आ जाए, +2 से रिलेटेड, मतलब सारे के सारे आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैडम आपने बनवाए नहीं है, नहीं तो सबके देखो, सबके प्लस बन सकते हैं, सबके माइनस भी बन सकते हैं। जैसे बेरिलियम का प्लस उन्हें बनवाने लगती तो बहुत टाइम नहीं चला जाता, इसलिए मैंने वो नहीं करवाए हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद बताओ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल ही लिया है आपने, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। ठीक है, नियोन का और बना लीजिए बस लास्ट। फ्लोरीन के बाद नियोन का और बनाओ, ये पूरा भर जाएगा। और इतना ही होगा बस, और क्या होगा। वन S2 2s2 2p6 2p6। ठीक है, यानी कि ये भी पूरा भर गया, ये भी पूरा भर गया, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, हाफ NB माइनस Na, टोटल 10 रहेंगे, और यहाँ 8 और 2 10। प्रतिचुंबकीय। कैसी चुंबकत्व का गुण है? प्रतिचुंबकीय।
अब कर लोगे, कोई सा भी पेपर में आ जाए, गलती नहीं करेंगे आप, ध्यान रखना ये चीज, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इतना करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में। बस आप इतना ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, ये मान लो। ये तो थे आपके होमोन्यूक्लियर वाले कंपाउंड, समनाभिकीय। एक दो विषम नाभिकीय के जो आपके सिलेबस के अंदर हैं वो है हीट्रोन्यूक्लियस, यानी कि विषम नाभिकीय अणु। आपके सिलेबस में पर्टिकुलर दिया हुआ है, एक तो सीओ का डायग्राम और एक एनओ का डायग्राम। देखो भाई, ये सब चीजें प्रयोगों से होती हैं, और प्रैक्टिकली अगर किसी की चीज ये आती है, जैसे कहने का मतलब अगर मोबाइल का साइज देखा जाए तो प्रैक्टिकली निकालें तो ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये तो है नहीं कि मैडम ये क्यों हुआ, कैसा हुआ। मैंने जो इसका आंसर पर्टिकुलर निकाला वो ये था कि कार्बन और ऑक्सीजन थोड़ा डिफरेंट होता है इसका, सीओ का, और डिफरेंट होने की वजह से पेपर वाले की बड़ी चॉइस रहती है कि ये वाला जरूर पूछे हम बच्चों से। तो सीओ का मतलब ये था कि एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि कार्बन तो धन विद्युती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति इसमें तो पाई नहीं जाती है, यानी कि कार्बन का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की नहीं रखता है भाई पावर। ऑक्सीजन जो है वो अधिक ऋण विद्युती है, और ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होने की वजह से अधिक पावर रखता है अपने पास इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की। देखो, सीओ को बनाने का तरीका मैं बता देती हूं आपको। ब्रेक तो वही करोगे आप, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p, 6 ही तो होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या होता है, समझ गए। ध्यान से देखना भाई, समझने वाली चीज है, पेपर वाले का फेवरेट है बहुत ज्यादा। 1s वाला तो जैसा है वैसा की वैसा बनेगा, ठीक है। 1s वाला तो जैसा है वैसा की वैसा बनेगा, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से समझना, 2s वाला ठीक है, ध्यान से समझना, ये सिग्मा स्टार 2s में भी नहीं दे रही हूं, देखना। डायग्राम के डब्बे देख लो ढंग से, अच्छे से देखना। देखो, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2p z है, ये पाई 2px है, और ये पाई 2py है। सिग्मा स्टार 2s गायब है, तो ये है सिग्मा स्टार 2s। समझे कि नहीं समझे। ये क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण जब प्रैक्टिकली इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया गया तो ये देखा गया कि सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py से भी क्या हो जाती है, ज्यादा। बाकी देखो, ये देखो ध्यान से,
मिलाने का क्रम वही रहना है, इसको इससे मिलाइए, मिलाना देख लेना, इसको इससे, देख रहे हो, देखना ये वाला इससे मिलता था, याद करो, और सिग्मा स्टार 2s किससे मिलता था, दिख गया, किया वही है मैंने, मिलाए वही हैं, सब कुछ वही किया है, बस इतना ध्यान रखो सिग्मा स्टार 2s वही उसी से मिलेगा जिससे इसका घर है। मतलब कहने का मतलब गुस्सा होके चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उसके सरनेम बदल जाएंगे, आप अभी अपने मम्मी पापा से गुस्सा होके भाग जाओ तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर जाके आपके नाम बदल जाएगा कि नहीं मैं अपना नाम कुछ और रख लूं, आप तो वही रहना है। बस इतना है कि आप कहीं चले गए तो इसका मतलब क्या है कि परिवार से संबंध तो वही रहेगा, बस इतना है कि एनर्जी जो है वो ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, यहाँ देखो ये मैंने क्यों बनाया है कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ा मैंने इसलिए नीचे बनाया है क्योंकि कुछ तराजू जैसा है, एक में देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, भरो 1 2 3 4 5वां और 6वां, समझ गए। ऑक्सीजन में टोटल है 8, कुछ ऐसा है कि जैसे आप चीनी तोल रहे हो तराजू में, तराजू में आपने 1 किलो चीनी लेनी है आपको, आप दुकान वाले के पास गए, उसमें गलती से उससे दो तीन डब्बे ज्यादा डल गए उसमें, तो देखा होगा कि एकदम से जिसके पास वजन ज्यादा होता है वो उसकी तराजू का एक जो पल्ला है वो भारी होके नीचे हो जाता है ना, तोलते हैं जैसे, ये देखा होगा, ये पिक्चरों में अदालत में एक लड़की सी खड़ी रहती है, इंसाफ की आंखें, उसके हाथ में तो तराजू होती है, पता नहीं वो कैसे होता है कि एकदम से वो फिल्मों में दिखाते हैं कोई गलत चीज हुई तो पल्ला भारी हो गया, ऐसा कुछ दिखाते हैं ना, वो वाली चीज है, वो भगवान जाने कैसे करते हैं, ऐसा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 इलेक्ट्रॉन को एच जैसे ऐसे ऐसे पढ़ो, 1 2 3 4 5 6, देखो ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, गलती से ये मत कर देना कि मैडम सिग्मा स्टार 2s में जाना चाहिए, एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, पहले इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ मिल रहा है जगह खाली वहां जाएगा ना, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, ऐसा तो नहीं है कि मुझे दोबारा बना के एक बार और दिखाना है, पक्का ना, समझ में आ गया, एक बार में समझ में आना चाहिए बस, मेरे को पता है अच्छे से, मैंने एक दिन में 4 4 बार बना के दिखाया है ये कैसे बनता है, कोई ना कोई गलती बच्चे कर ही देते हैं, हाँ ये और ये डेफिनेटली है कि सीओ या एनओ में से एक एग्जांपल वो जरूर पूछता है पेपर में, अथवा में पूछ लेगा या कहीं भी पूछ लेगा, पर पूछता जरूर है। बना लिया सबने, हाँ भाई ऑनलाइन बना लिया क्या, आप भी लेने आ जाया करो क्लास, फ्री हो जाओगे, ऑनलाइन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका मैं लिख देती हूं, सिग्मा 1s2 मैंने इसलिए लिखा है, देखो सिग्मा 2s के बाद गलती मत करना सिग्मा स्टार लिखने की, पहले कौन आएगा, ठीक है,
हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखते लिखते ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, बनाते बनाते आपको 4-5 बार बना के देखोगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बिना देखे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये देखने हैं, ऐसे ही लिख दोगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिनो, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में 4 हैं, 2 और 2 4 हैं। तीन, सही है। मुझे क्यों थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। प्रतिचुंबकीय CO प्लस का पूछ ले, देखो भाई CO प्लस का पूछ ले, CO माइनस का पूछ ले, CO माइनस किसी का भी पूछ ले, ऐसा ही बनेगा। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि कार्बन का ये थोड़ा ऊपर बनना और ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे बनना रहेगा, ठीक है। समझ गए। विषम नाभिकीय में यही फर्क होता है कि एक तो ये और NO वाला तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं मतलब नॉर्मली बनेगा, बस इतना डिफरेंस है कि N वाला थोड़ा ऊपर और ऑक्सीजन वाला थोड़ा नीचे बना देना, बाकी सेम है एज इट इज, बस और कुछ भी चेंज नहीं है उसमें NO में। ये तो था आपका, मैं कल बनवा दूंगी NO का। एक और रह गया है लास्ट, वो NO का बनवाने के बाद मैंने अब सारे एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थे इस यूनिट से वो करा दिया, और एक बचा है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। देखो चूंकि आपका पता होना चाहिए 30% सिलेबस कम हुआ है, तो इसके हैं तो 2 चैप्टर, एक तो ये था, देखो 3 चैप्टर थे, एक तो था आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के कंसेप्ट क्या थे, संयोजकता बंध सीमा सिद्धांत की H2 अणु बनने की व्याख्या करके आए हो, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां पढ़ी थी, सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण पढ़े थे, संकरण पढ़ा था, ठीक है। VSE PR पढ़ा था, वो तो था एक चैप्टर। VSE PR तक एक चैप्टर था। सेकंड चैप्टर के अंदर आपकी जो आप बुक देख लेना उठा के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आणविक कक्षक सिद्धांत के नाम से एक चैप्टर है जिसमें आप ये सारे के सारे डायग्राम बनाना सीखे हो, और इसका एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, एक वो टॉपिक है। इसके अलावा आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और एक और है जिसका नाम है वीक इंटरेक्शन फोर्स, दुर्बल अंतर आणविक बल, जिसमें आप वांडरवाल्स के बल पढ़ते हो, द्विध्रुव द्विध्रुव। देखो मेरे हिसाब से मैंने बहुत करा दिया है, मतलब जिस हिसाब से आपका 30% सिलेबस, फिर भी देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम आपने हमें एक चैप्टर छुड़वा दिया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे सिर पर आए कि मैडम आपने ये चैप्टर छुड़वा दिया है। बस इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि बाई चांस मानो कि अगर बाद में कुछ सिलेबस में चेंज होता है, नॉर्मल स्थितियां हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी आपका दोबारा वापस से वही पैटर्न कर देगी, तो लास्ट वाला चैप्टर तो बाद में भी हो जाएगा। बाकी मैंने ये 2 चैप्टर इतने करा दिए हैं सफिशिएंट कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकेंगे पेपर में, ठीक है। तो एक NO का डायग्राम बचा हुआ है और एक डाइपोल मूवमेंट फिर शुरू करेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी 3rd यूनिट, ठीक है। और कोई बात हो तो बता देना, मन में मत रखना भाई, मेरी क्लास में तो कम से कम मन में मत रखना।